कहानी का शीर्षक दिलों के बीच दीवार। गर्मी की छुट्टियों का मौसम था। रोहन और विशाल, दो घनिष्ठ मित्र, हर रोज पास के बाग में खेलने जाया करते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव के लोग उन्हें एक दूसरे का साया कहने लगे थे। वे दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। चाहे आंधी हो या तूफान, रोहन और विशाल की दोस्ती कभी डगमगाई नहीं थी। एक दिन गांव के बाग में एक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। रोहन और विशाल दोनों की इच्छा थी कि वे इस टूर्नामेंट में साथ खेलें और अपनी टीम को विजयी बनाएं। रोहन हमेशा फुटबॉल में अच्छा रहा था, जबकि विशाल की ख्याति भी कम नहीं थी। वे दोनों मिलकर योजना बनाने लगे और खूब मेहनत की। लेकिन टूर्नामेंट से एक दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी दोस्ती को हिलाकर रख दिया। दोनों की अलग अलग टीमें बन गईं। रोहन को लगा कि विशाल ने जानबूझकर दूसरी टीम चुनी, जबकि विशाल का मानना था कि रोहन ने उसकी अनदेखी की। यह छोटी सी बात उनके दिलों में एक बड़ी दीवार खड़ी कर गई। टूर्नामेंट का दिन आ गया। मैदान में हर कोई अपनी टीम की जीत के लिए उत्साहित था, पर रोहन और विशाल के बीच तनाव था। खेल के दौरान जब रोहन ने गोल करने की कोशिश की, विशाल ने उसे रोक दिया। ये देख रोहन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सोचा, विशाल ने मुझे धोखा दिया है। हम दोस्त होकर भी एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं। दूसरी तरफ विशाल भी नाराज था। उसे लगा, रोहन मुझे गलत समझ रहा है। मैं केवल अपनी टीम के लिए खेल रहा हूं, इसमें क्या बुरा है। खेल खत्म हुआ और रोहन की टीम हार गई। खेल के बाद भी दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। बाग में खेलते समय जो हंसी खुशी होती थी, वो अब गायब हो चुकी थी। दोस्तों के बीच ऐसी दूरी देखकर खुशी और लक्ष्मी, उनकी अन्य दोस्त, चिंता में पड़ गईं। खुशी ने कहा, ऐसे ही चलता रहा तो उनकी दोस्ती टूट जाएगी। लक्ष्मी ने सुझाया, हमें कुछ करना होगा। खुशी और लक्ष्मी ने योजना बनाई और दोनों को एक ही जगह बुलाया। जब रोहन और विशाल आए तो उन्हें नहीं पता था कि ये एक जाल है। दोनों को आमने सामने बैठाया गया और कहा, अगर तुम दोनों सच्चे दोस्त हो तो अपने मन की बात एक दूसरे से कहो। यही दोस्ती का असली मतलब है, समझना और माफ करना। रोहन ने पहले चुप्पी तोड़ी। मैंने सोचा था तुम मेरे खिलाफ हो, इसलिए मैंने खुद को दूर कर लिया। विशाल ने भी भावुक होकर कहा, मुझे लगा तुम मुझे अपनी दोस्ती में शामिल नहीं रखना चाहते, इसी वजह से मैंने दूसरी टीम चुनी। यह सुनकर दोनों की आंखें नम हो गईं। आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि वे एक दूसरे को गलत समझ रहे थे। उन्होंने गले मिलकर सारी बातें साफ की और फिर से वही पुरानी दोस्ती लौट आई जो कभी टूटी ही नहीं थी। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, सच्ची दोस्ती कभी खत्म नहीं होती, बस थोड़ी गलतफहमी आ जाती है जिसे माफ कर देना चाहिए। खुशी ने भी सहमति जताई। दूरियां सिर्फ तब बढ़ती हैं जब हम बात करना छोड़ देते हैं। रोहन और विशाल ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, अब हम कभी भी गलतफहमी से अपनी दोस्ती खराब नहीं होने देंगे। उस दिन के बाद से वे दोनों फिर से पहले की तरह बाग में खेलने लगे। खेल भले ही हार जीत का होता है, पर दोस्ती हमेशा जीतती है। नैतिक, सच्ची दोस्ती कभी टूटती नहीं, बस उसे गलतफहमियों के बीच से गुजरना पड़ता है। बातें और गलतफहमियों को दूर करने से दोस्ती और भी मजबूत हो जाती है। कहानी का शीर्षक सच का सामना। कृष्णा, अंकित, अली, चेतन, रुश्ता, मौसाम, बुशरा और त्रिशिला 8 करीबी दोस्त थे। वे सब एक ही स्कूल में पढ़ते थे और अक्सर साथ में समय बिताते थे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे स्कूल में दी जाती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। स्कूल में विज्ञान की परीक्षा थी और हर कोई नर्वस था, खासकर चेतन, जिसे पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। क्लासरूम में माहौल गंभीर था। सभी ध्यान से परीक्षा दे रहे थे। तभी अचानक कृष्णा की नजर चेतन पर पड़ी। चेतन किताब के पन्ने पलट रहा था। कृष्णा का मन विचलित हो गया। वह नहीं चाहता था कि उसका दोस्त कोई गलत काम करे, लेकिन उसने सोचा, अगर मैंने कुछ कहा तो शायद चेतन नाराज हो जाएगा। वह चुप रहा। परीक्षा खत्म होते ही सबने अपने अपने जवाब जमा किए और क्लास से बाहर निकल आए। अगले दिन परीक्षा के परिणाम घोषित होने थे। सभी दोस्त एक साथ स्कूल के हॉल में बैठे थे। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। अचानक प्रिंसिपल सर का ऐलान हुआ, इस बार की परीक्षा में किसी ने चीटिंग की है।
हमें पता है कौन है, लेकिन हम उस छात्र को खुद सामने आने का मौका देना चाहते हैं। ये सुनते ही हर कोई एक दूसरे को देखने लगा। चेतन का चेहरा सफेद पड़ चुका था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मौसाम ने धीमी आवाज में पूछा, कहीं तुमने तो नहीं किया चेतन? चेतन ने तुरंत मना कर दिया। क्लासरूम में सन्नाटा था। कृष्णा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने फैसला किया कि अब वह चुप नहीं रह सकता। उसने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, सर, मुझे कुछ कहना है। सबकी नजरें कृष्णा पर टिक गईं। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने कल चेतन को चीटिंग करते हुए देखा था। मुझे माफ कर दो चेतन, लेकिन मुझे यह सच बताना पड़ा। यह सुनते ही चेतन गुस्से में आ गया। तुम कौन होते हो मेरी शिकायत करने वाले? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अली, बुशरा और रुशदा भी स्तब्ध थे। त्रिशिला ने सोचा, कृष्णा ने सही किया या गलत? माहौल तनावपूर्ण हो गया था। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में द्वंद्व था। प्रिंसिपल सर ने चेतन को अपने ऑफिस बुलाया और सबको कहा कि वे अपने क्लासरूम में लौटें। हॉल से बाहर आते ही अली ने कहा, कृष्णा, तुमने जो किया, क्या वो सही था? तुम्हारा दोस्त अब तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कृष्णा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे पता है, लेकिन क्या गलत को छिपाना सही है? रात भर कृष्णा सो नहीं पाया। उसे चेतन की दोस्ती की चिंता थी। अगले दिन स्कूल में माहौल सामान्य था, लेकिन चेतन ने किसी से बात नहीं की। कई दिनों तक यही चलता रहा। कृष्णा अंदर ही अंदर परेशान था कि उसकी दोस्ती टूट चुकी है। मगर फिर एक दिन चेतन उसके पास आया। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने धीरे से कहा, तुम सही थे कृष्णा। मैंने जो किया वो गलत था और मुझे उसका परिणाम भुगतना चाहिए। मुझे माफ कर दो। कृष्णा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने चेतन को गले लगाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। दोस्ती में सच बोलना जरूरी है। अगर हम गलत को नहीं सुधारेंगे तो हम सच्चे दोस्त कैसे बनेंगे? यह सुनकर बुशरा, त्रिशिला, अली, रुशदा और बाकी सभी दोस्त मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया था कि सच्ची दोस्ती का आधार केवल हंसी मजाक और साथ बिताए पलों में नहीं होता, बल्कि सच्चाई और एक दूसरे की गलतियों को सुधारने में भी होता है। चेतन ने फिर कभी चीटिंग नहीं की और उनकी दोस्ती पहले से भी मजबूत हो गई। अब सभी दोस्तों के बीच एक अनकही समझ बन चुकी थी। सच चाहे कितना भी कड़वा क्यों न हो, सच्ची दोस्ती में उसे छिपाना नहीं चाहिए। कुत्ता और कौवा, सच्ची दोस्ती की मिसाल। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में टॉमी नाम का एक प्यारा कुत्ता और काले काले पंखों वाला एक चालाक कौवा, जिसका नाम कालू था, रहते थे। टॉमी का स्वभाव बहुत ही सीधा साधा था और कालू चालाकी में माहिर। दोनों की दोस्ती बड़ी गहरी थी, लेकिन स्वभाव से एकदम अलग। फिर भी उनकी दोस्ती में कभी दरार नहीं आई। टॉमी हर रोज गांव के एक किसान के घर पर पहरा देता। और उसे बदले में भरपेट खाना मिलता। वहीं कालू पेड़ों पर उड़ता फिरता और टॉमी से मिलने के बहाने कुछ खाने की तलाश में रहता। एक दिन कालू ने टॉमी से कहा, दोस्त, तुम्हें तो यहाँ रोज अच्छा अच्छा खाना मिलता है, लेकिन मैं तो सारा दिन भूखा रहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? टॉमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। लेकिन तुम्हें एक बात का ख्याल रखना होगा कि अगर तुमने चालाकी की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। कालू ने वादा किया, मैं ईमानदारी से तुम्हारी बात मानूंगा। अगले दिन टॉमी ने किसान के घर के पीछे से रोटियों का एक टुकड़ा चुपचाप उठाया
और कालू को दे दिया। धीरे धीरे यह रोज का काम हो गया। दोनों का यह समझौता चलने लगा और कालू भूखा नहीं रहता था। एक दिन किसान ने टॉमी को ऐसा करते हुए देख लिया। उसने सोचा कि टॉमी चोरी कर रहा है। गुस्से में किसान ने टॉमी को डांटा और उसके खाने की व्यवस्था बंद कर दी। टॉमी बेहद उदास हो गया। जब कालू को यह बात पता चली तो उसका दिल भर आया। उसने सोचा, मैंने दोस्त के साथ धोखा किया, अब मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। अगले दिन कालू किसान के खेतों से कीड़े मकोड़े उठाकर फसल को बचाने लगा। किसान ने यह देखा और समझा कि टॉमी और कालू की दोस्ती सच्ची है और वह भी उन्हें माफ कर दिया। टॉमी और कालू की दोस्ती और भी मजबूत हो गई, क्योंकि उन्होंने सीखा कि सच्ची दोस्ती में एक दूसरे का सम्मान और मदद जरूरी है। सीख: सच्ची दोस्ती में ईमानदारी और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। कहानी का शीर्षक: जादुई कुर्सी की सीख। एक छोटे से गांव में 5 सहेलियां छवि, नाज, फातिमा, पायल और संजना रहती थीं। पांचों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि कोई भी मुश्किल हो, वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ती थीं। इनका गांव बेहद साधारण था, जहां लोग शांतिपूर्ण जीवन बिताते थे। लेकिन इन लड़कियों के मन में कुछ बड़ा करने की चाहत थी। एक दिन वे जंगल में खेलने के लिए गईं। खेलते खेलते अचानक उनकी नजर एक पुराने मंदिर पर पड़ी। मंदिर सुनसान था और लगता था जैसे कई सालों से कोई वहां नहीं गया हो। पांचों सहेलियों ने उत्सुकतावश मंदिर में कदम रखा। अंदर का दृश्य बेहद अद्भुत था। पुराने पत्थरों से बना एक बड़ा कमरा था, जिसके बीचों बीच एक अनोखी कुर्सी मंड रखी थी। कुर्सी दिखने में साधारण नहीं थी। उसके चारों ओर हल्की सी चमक फैल रही थी, मानो वह किसी जादुई ताकत से भरी हो। छवि ने सबसे पहले आगे बढ़ते हुए कहा, यह कुर्सी कुछ खास लगती है, चलो इसे थोड़ा और नजदीक से देखते हैं। नाज, जो हमेशा से बहादुर थी, बोली, क्या पता यह किसी जादुई ताकत से भरी हो, पर हमें सतर्क रहना चाहिए। फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, कुर्सी को छूने में क्या नुकसान हो सकता है। पायल और संजन भी उसकी बात से सहमत होते हुए पास आईं। पांचों ने कुर्सी के चारों ओर घेरा बनाया और उसमें से किसी एक को बैठने के लिए कहा। सबसे पहले छवि बैठी। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कुर्सी ने जैसे ही उसे छुआ, उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर अचानक एक अनोखी शक्ति आ गई है। छवि ने उत्साहित होकर कहा, इस कुर्सी में सच में कोई जादू है। मुझे महसूस हो रहा है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यह सुनकर बाकी की लड़कियों का मन भी ललचाया और वे भी बारी बारी से कुर्सी पर बैठने लगीं। हर बार जैसे ही कोई लड़की कुर्सी पर बैठती, उसे कुछ विशेष महसूस होता, मानो वह दुनिया की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गई हो। लेकिन धीरे धीरे एक अजीब बात होने लगी। जैसे ही लड़कियां कुर्सी से उठतीं, उनके बीच प्रतिस्पर्धा और अहंकार पनपने लगा। नाज बोली, मुझे लगता है कि इस कुर्सी ने मुझे सबसे ज्यादा ताकत दी है। मैं तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ। फातिमा ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, यह सच नहीं है। तुमने देखा होगा कि मैं कुर्सी पर बैठते ही कितनी आत्मविश्वासी हो गई थी। धीरे धीरे पांचों सहेलियों के बीच बहस छिड़ गई। पायल ने कहा, कुर्सी की ताकत को लेकर हम सबको नहीं लड़ना चाहिए, यह हमें बर्बाद कर देगी। लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। हर कोई खुद को सबसे श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश में लग गया। आखिरकार संजन ने गुस्से में कहा, अगर तुम सबको लगता है कि मैं कमजोर हूँ, तो मुझे इस दोस्ती में रहना ही नहीं है। यह सुनकर बाकी लड़कियां भी गुस्से में चली गईं और सब अपनी राह अलग अलग पकड़ लीं। कुछ दिनों तक पांचों सहेलियों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। फिर एक दिन पायल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, यह कुर्सी हमें सच्ची ताकत नहीं दे रही थी, बल्कि यह हमारे अहंकार को बढ़ा रही थी। असली ताकत तो हमारी दोस्ती में थी। उसने बाकी सहेलियों को इकट्ठा किया और कहा, हमने जो किया वह गलत था।
हमें इस कुर्सी के जादू ने नहीं बल्कि हमारे अहंकार ने अलग किया। अगर हमें सच में ताकत चाहिए तो वह हमारी दोस्ती और एकता में है। सबने पायल की बात मानी और मंदिर में जाकर उस जादुई कुर्सी को हमेशा के लिए वहीं छोड़ने का निर्णय लिया। पांचों ने मिलकर अपनी दोस्ती को फिर से मजबूत किया और कभी भी किसी चीज को अपनी एकता के आड़े नहीं आने दिया। इस तरह पांचों सहेलियों को यह सीख मिली कि असली ताकत किसी जादुई वस्तु में नहीं बल्कि आपसी समझ और एकता में होती है। सीख: बाहरी ताकतें हमें केवल भटका सकती हैं, लेकिन असली शक्ति हमेशा हमारे अंदर होती है। कहानी का शीर्षक: जादुई खेत का रहस्य। गांव के किनारे एक छोटा सा खेत था जिसके बारे में हर कोई कहता था कि वो जादुई है, परंतु उस खेत के बारे में ज्यादा जानकारी किसी के पास नहीं थी। कुछ लोग कहते थे कि वहां जो भी जाता है उसे अपनी मनचाही चीज मिल जाती है। यह खेत वर्षों से बंद पड़ा था क्योंकि लोग डरते थे कि कहीं वहां कोई अनहोनी न हो जाए। परंतु गांव के एक निडर और जिज्ञासु लड़के शिवम की आंखों में उस खेत का रहस्य जानने की तीव्र इच्छा थी। एक दिन शिवम ने अपने दोस्तों हसन, इरफान और सोयब से कहा, क्यों न हम इस खेत की सच्चाई जानने जाएं? हो सकता है ये सिर्फ अफवाहें हों और अगर नहीं तो हमें कुछ अद्भुत अनुभव होगा। दोस्तों को पहले तो थोड़ा डर लगा, पर शिवम के साहस और उत्साह के आगे उन्होंने भी हामी भर दी। शाम ढलते ही चारों दोस्त खेत की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचते ही उन्हें महसूस हुआ कि इस खेत में कुछ खास बात है। हवाओं में एक अजीब सी सर्दी थी और चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ था। खेत के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसकी दीवारें काई से ढकी हुई थीं। इरफान ने थोड़ा घबराते हुए कहा, क्या सच में हमें यहाँ आना चाहिए था? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पर शिवम ने उसे हिम्मत बंधाते हुए कहा, डर मत, हम सच जानने आए हैं और वो सच हमें पता करना ही होगा। वे सभी कुएं के पास पहुंचे और उसकी दीवार पर हाथ फेरने लगे। तभी अचानक कुएं से एक तेज चमक निकली और चारों चौंक कर पीछे हट गए। उस चमक के साथ ही वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रकट हुए। उनकी आंखों में गहरी चमक थी और उनकी मुस्कान रहस्यमयी थी। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? बुजुर्ग ने पूछा। शिवम ने साहस जुटाते हुए कहा, हम जानना चाहते हैं कि ये खेत वाकई जादुई है या नहीं। बुजुर्ग हंसते हुए बोले, ये खेत वाकई जादुई है, लेकिन ये जादू सिर्फ उसे दिखाई देता है जो दिल से सच्चा और इरादे से मजबूत हो। क्या तुम लोग सच में अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हो? हसन ने उत्साह से कहा, हाँ, हमें जानना है कि इस खेत में क्या रहस्य है। बुजुर्ग ने कहा, ठीक है, तो तुम सबकी एक एक इच्छा पूरी होगी, पर याद रहे ये इच्छाएं तुम्हारे भीतर की सच्चाई को दर्शाएंगी। पहले इरफान ने अपनी इच्छा जताई, मुझे एक बड़ा और हरा भरा खेत चाहिए जिसमें कोई भी भूखा न सोए, उसने कहा। तभी अचानक खेत का दृश्य बदल गया और चारों ओर हरे भरे पौधे उग आए। इरफान की आंखों में खुशी झलकने लगी। हसन ने कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव के लोग हमेशा खुशहाल रहें। तभी आसमान में इंद्रधनुष छा गया और दूर दूर तक खुशियों की आवाजें गूंजने लगीं। सोयब ने चाहा कि गांव में कभी कोई बीमारी न फैले और उसकी इच्छा के साथ ही वहां एक जड़ी बूटी का पेड़ उग आया जो हर बीमारी का इलाज कर सकता था। आखिर में शिवम की बारी आई। उसने कुछ पल सोचा और कहा, मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा सच्चाई की राह पर चलें और कभी लालच में न फंसें। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सबसे बड़ी इच्छा की है। सच्चाई ही इस खेत का असली जादू है। अगर तुम सब सच्चे रहोगे तो इस खेत की जादुई शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी। इसके बाद बुजुर्ग ने चारों को आशीर्वाद दिया और गायब हो गए। दोस्तों ने समझ लिया कि सच्चाई और सादगी ही असली जादू है। वे खुशी खुशी गांव लौट आए और उस दिन से उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। शिक्षा: सच्चाई और निस्वार्थता ही सबसे बड़ा जादू है। कहानी का नाम जादुई दरवाजों की दुनिया। दीपिका एक छोटे से गांव में रहती थी। वह एक जिज्ञासु और बहादुर लड़की थी, लेकिन उसका सबसे बड़ा सपना था दुनिया को देखना। परंतु उसके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह यात्रा कर सके। उसकी माँ सैना हमेशा कहती थी,
बेटा, जब दिल सच्चा हो और इरादे पक्के हों, तो रास्ते खुद ब खुद मिल जाते हैं। एक दिन जब दीपिका गांव के पास जंगल में घूम रही थी, उसने एक पुराने पेड़ के पास एक चमकती हुई किताब देखी। उत्सुकता में उसने वह किताब उठाई और उसे खोला। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जादुई दरवाजों की दुनिया में स्वागत है। सही दरवाजा चुनो और तुम्हारे सपने पूरे होंगे। दीपिका को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने फिर भी किताब के पन्ने पलटे। जैसे ही उसने दूसरा पन्ना पलटा, अचानक उसके सामने 5 दरवाजे प्रकट हो गए। हर दरवाजा एक अलग रंग का था। पहला दरवाजा सोने का था, जिस पर लिखा था धन का दरवाजा। दूसरा दरवाजा नीले रंग का था, जिस पर लिखा था ज्ञान का दरवाजा। तीसरा दरवाजा हरे रंग का था, सपनों का दरवाजा। चौथा दरवाजा लाल रंग का था, शक्ति का दरवाजा। और 5वां दरवाजा सफेद रंग का था, सच्चाई का दरवाजा। दीपिका ने सोचा, अगर मैं धन का दरवाजा चुनूं तो मैं अमीर बन सकती हूँ। ज्ञान का दरवाजा चुनूं तो मैं बुद्धिमान बन सकती हूँ। लेकिन कौन सा दरवाजा मेरे लिए सही है? थोड़ी देर सोचने के बाद उसने पहले दरवाजे यानी धन का दरवाजा मन चुना। दरवाजा खुलते ही वह एक विशाल महल में पहुंच गई। सोने चांदी के खजाने से भरा कमरा उसकी आंखों के सामने था। दीपिका बहुत खुश हुई। उसने एक सोने का टुकड़ा उठाया, तभी उसकी आंखों में चमक आ गई। लेकिन जैसे ही उसने दूसरा सोने का सिक्का उठाने की कोशिश की, खजाना गायब हो गया और वह फिर से वहीं खड़ी थी जहां दरवाजे थे। अब दीपिका समझ गई कि सिर्फ धन से संतोष नहीं मिलता। फिर उसने औंग ज्ञान समजान का दरवाजा आंख दो खोला। इस दरवाजे के पीछे एक पुस्तकालय था जिसमें दुनिया भर की किताबें थीं। उसने एक किताब पढ़नी शुरू की और थोड़े ही समय में उसे इतना ज्ञान प्राप्त हो गया कि वह खुद को सबसे बुद्धिमान समझने लगी। लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है अगर उसे सही तरीके से उपयोग न किया जाए। अब दीपिका ने अपने सपनों का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही वह अपने सपनों की दुनिया में पहुंच गई। हर सपना पूरा हो रहा था, लेकिन वहां उसे अकेलापन महसूस हुआ। उसने सोचा, सपने तो पूरे हो रहे हैं, पर इनमें खुशी कहाँ है? अंत में दीपिका ने सच्चाई का दरवाजा चुना। दरवाजा खुलते ही वह अपने गांव लौट आई। वहां उसने देखा कि असली खुशी सच्चाई और सादगी में है। धन, ज्ञान, शक्ति और सपने सब तभी मायने रखते हैं जब सच्चाई के साथ जिया जाए। दीपिका को अब समझ आ चुका था कि जीवन में क्या सबसे महत्वपूर्ण है। उसने अपनी माँ सैना की बात को सही पाया। सच्चा दिल और पक्के इरादे ही असली दरवाजे हैं जो हर मंजिल तक ले जाते हैं। वह किताब अब गायब हो चुकी थी, लेकिन दीपिका के मन में हमेशा के लिए एक सीख छप चुकी थी। जीवन में कई दरवाजे मिलते हैं, परंतु जो दरवाजा सच्चाई और ईमानदारी से खुलता है, वही असली सफलता का दरवाजा होता है। सीख, असली खुशी और सफलता सच्चाई और ईमानदारी में ही होती है। कहानी का शीर्षक, जादुई हवा का संदेश। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था प्रियांशु। वह बहुत ही जिज्ञासु और सपनों में खोया रहने वाला बच्चा था। उसे हमेशा कुछ नया जानने और समझने की चाह रहती थी। गांव के पास एक घना जंगल था जहां जाने से लोग डरते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वहां एक जादुई हवा चलती है जो किसी को भी अपने साथ ले जाती है। एक दिन प्रियांशु ने अपने दोस्तों से सुना कि उस जंगल में कोई अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है। उसका मन कौतूहल से भर गया और उसने तय किया कि वह उस जादुई हवा का रहस्य जानने जरूर जाएगा। उसकी माँ ने उसे मना किया, बेटा, वो जंगल बहुत खतरनाक है, वहां मत जाना। लेकिन प्रियांशु की जिज्ञासा इतनी बढ़ गई थी कि वह अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज कर गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही प्रियांशु जंगल की ओर निकल पड़ा। वह धीरे धीरे जंगल की गहराई में पहुंच गया। चारों ओर पेड़ों की लंबी लंबी शाखाएं थीं
और पक्षियों की आवाजें वातावरण में गूंज रही थीं। तभी अचानक हवा की एक तेज लहर आई, लेकिन यह हवा साधारण नहीं थी। यह ठंडी, हल्की और मधुर ध्वनि से भरी हुई थी। प्रियांशु को लगा जैसे हवा उससे बात कर रही हो। प्रियांशु, हवा ने धीरे से पुकारा। वह चौंक गया। कौन है? कौन बोल रहा है? मैं हूं, जादुई हवा। तुम यहाँ क्यों आए हो? हवा ने पूछा। प्रियांशु थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर बोला, मैं इस जादुई हवा के बारे में सच जानना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि तुम खतरनाक हो, क्या यह सच है? हवा ने हल्की मुस्कान भरी आवाज में कहा, मैं खतरनाक नहीं हूँ प्रियांशु। मैं यहाँ उन लोगों की मदद करने के लिए हूँ जो अपने दिल की सुनते हैं। लेकिन लोग डरते हैं क्योंकि वे मुझसे समझ नहीं पाते। क्या तुम भी मुझसे डरते हो? प्रियांशु ने थोड़ा साहस दिखाते हुए कहा, नहीं, मैं तुमसे नहीं डरता, पर मैं जानना चाहता हूं कि तुम सच में कौन हो। हवा ने पेड़ों के पत्तों को हिलाते हुए कहा, मैं वह हूं जो विश्वास और साहस को परखती हूं। जो दिल से सच्चा है उसे मैं अपनी शक्ति देती हूं, लेकिन जो भय और स्वार्थ से भरा है उसे मैं अपने रास्ते से हटा देती हूं। प्रियांशु को हवा की बातें समझ में आने लगीं। उसने विनम्रता से कहा, तो मैं क्या कर सकता हूं ताकि तुम्हारी शक्ति का सही उपयोग कर सकूं? हवा ने धीरे धीरे कहा, साहस दिखाओ प्रियांशु। जो लोग सही रास्ते पर चलते हैं उन्हें कभी डरने की जरूरत नहीं होती। जो सच्चे होते हैं वे हमेशा जीतते हैं। अब जाओ, अपने गांव वापस जाओ और दूसरों को भी बताओ कि डर से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। प्रियांशु ने सिर हिलाया और वापस गांव की ओर चल पड़ा। जब वह गांव पहुंचा तो उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। उसने अपने दोस्तों और परिवार को सब कुछ बताया। लोग पहले तो चौंके, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी समझ में आया कि डर और अज्ञानता ही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। अगर दिल में साहस और सच्चाई हो तो कोई भी जादुई हवा या परिस्थिति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उस दिन के बाद से प्रियांशु और उसके गांव के लोग उस जादुई हवा से नहीं डरते थे। वे जान गए थे कि वह हवा उनके दिलों की सच्चाई को परखने आई थी, और जो उसमें सफल होता है वही सही मायनों में शक्तिशाली होता है। नैतिक शिक्षा, डर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है, और सच्चाई और साहस के बल पर किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है।